योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा हो, लगातार ये कह रहेंगे रिजर्वेशन खत्म करो, लगातार ये कह रहेंगे पब्लिक सर्विस को खत्म करो। आज 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज को क्यों फिलअप नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर ये वैकेंसीज को फिलअप करेंगे तो 15 लाख वैकेंसीज SC ST OBC को चले जाएंगे इसमें। तो उनको वो 15 लाख वैकेंसीज, वो 30 लाख वैकेंसीज फिलअप नहीं इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 15 लाख SC ST OBC को EBC को देना पड़ेगा। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि जितने सरकारी नौकरियां खत्म हो गए उतना रिजर्वेशन खत्म हो लेके जाएगा, उतना रिजर्वेशन इनवैलिड होते चले जाएगा। तो एक तरफ ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं पब्लिक स्कूल्स बंद करो क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स में अगर जाने का है तो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कल ये तय किया है, जो हमारे 15(5) के कॉन्स्टिट्यूशन का 15(5) जो है आर्टिकल 15(5), उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जिस तरह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिए जाएंगे उस तरह के रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी दिया जाएगा। तो ये एकदम साफ टकराव बिहार में है। देश भर में जो टकराव है वही टकराव बिहार में भी है। हम यहां पे खुल के रिजर्वेशन की, EBCs को मदद करने की, कास्ट सर्वे की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार, जिस तरीके से बिहार के लोग अभी भी पिछड़े रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है, जहां 15, 20, 25 साल पहले जहां बिहार रुका हुआ था वहीं पे रुका हुआ है, 1 इंच बराबर कोई यहाँ पे तरक्की नहीं हुई है। तो इसलिए हम कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में इंडिया अलायंस का गठबंधन जोर शोर से इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सारे जो 10 पॉइंट्स कल हम लोग जो अनाउंस किए हैं इसको इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। जो 7 गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस की हैं उसको इंप्लीमेंट करने की हम बात करेंगे। जहां गारंटीज की बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गारंटीज देने की क्या जरूरत है। हम लोगों ने कर्नाटका और तेलंगाना में गारंटीज दिए हैं। यहां पे बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का करप्शन होता है। CAG कहते हैं कि इसके बारे में पता ही नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पता है, कौन खर्च किया, कौन खा लिया, किसी को पता नहीं। एक ब्यूरोक्रेट के घर में 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, मियाँ बीवी मिलके रात भर वो पैसे जलाते रहते हैं। कई मंत्रियों के खिलाफ में करप्शन के केसेस लगे हैं। इनके पूर्व मंत्री सिंह साहब कहते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ जो करप्शन के केस लगे हैं उनको ही आंसर करना पड़ेगा। JDU वाले कह रहे हैं कि जो वहां पे चौधरी साहब हैं उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, JDU वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो अशोक चौधरी जी को उसकी सफाई देना पड़ेगा।